हम लोगों का लाइफ लाइन है। बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। बोले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत के आरक्षित वर्ग जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत के आरक्षित वर्ग जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज की इस कार्यक्रम जो था, मेरे मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित मेरे अग्रज और मेरी बहन चंद्रसेन जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारी मातृशक्ति, जिनके ऊर्जा से आज हम प्रेरित होते हैं, वो हमारी जननी भी। किसी ने, कोई न कोई माँ हमें आज जन्म दिया है, तभी मैं इस लायक यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। तो वो जो माताएं हैं वो हमारी जननी। मैं मंच में उपस्थित हमारे आदिवासी शासकीय सेवक संघ के ऊर्जावान मेरे बड़े भाई आर्यन ध्रुव साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हेलो। उनके आदर्शों का मैं सम्मान करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे भाई नमस्ते रामकृष्ण जांगड़े जी, जो हमारा बहुत ही मार्गदर्शन करते रहता है और मेरे को बीच बीच में उकसाते भी रहता है। तो वो भाई रामकृष्ण जांगड़े का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे ऊर्जा विभाग के बड़ा ऊर्जावान साथी, भले कद में छोटे हैं लेकिन चार बहुत ऊंचे हैं, भाई हर्ष मेश्राम जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे भाई जो हम लोग समतुल्य हैं, डॉक्टर शंकर लाल उनके जी, उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नामदेव जी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित एस के ठाकुर साहब का अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे महामंत्री के आर लहरिया जी का, हमारे अध्यक्ष के संरक्षक महोदय आदरणीय डॉक्टर के दांडेकर साहब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे IAS साहब SL रात्रे साहब, VL आर्या जी, हमारे CP जांगड़े साहब, हमारे CP ठाकुर साहब, हमारे अमित भाई और मंच पे उपस्थित समस्त हमारे कमलेश ध्रुव जी का, क्योंकि उद्बोधन में अगर मैं नाम लेता रहूंगा तो समय बहुत ज्यादा नष्ट होगा, मैं नहीं चाहता। आज बुलाने का अर्थ ये था, हमने तो प्रशासन को 50,000 बोला, प्रशासन तो इतने का ही वो परमिशन देने में उनका पसीना छूट रहा है। और काश अगर हम 50,000 सच में अगर कोई अपने समाज, अपने कर्मचारी, अपने भाइयों को अगर कोई यहाँ पर ला देते, तो आप सोचिए यहाँ की स्थिति क्या होगी। सरकार और शासन ये दोनों समझ ले और बहुत अच्छी ढंग से समझ ले, आने वाले समय में अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होगा, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय होगा, तो ये जो वर्ग है जो आज आए हुए हैं, ये समाज को जगाने वाला वर्ग है, ये पढ़े लिखे ज्ञानी वर्ग है। वो जानता है कि सरकार हमारे विरुद्ध क्या कर रहा है और प्रशासन हमारे विरुद्ध क्या कर रहा है। तो आज का ये जो शुभारंभ एक चेतावनी भी है। हमें आरक्षण भोगी कहा जाता है, मतलब हम भिखारी हैं। हम ये आरक्षण नहीं है, ये इस भारत देश के नागरिक के नाते हमारा प्रतिनिधित्व है, हमारा हक है। किसी के बाप ने भारत को खरीद के लाया था क्या रजिस्ट्री करके कि वो हमें बोले आरक्षण भोगी? दिखा दे रजिस्ट्री पत्र भारत की कि मैं खरीद के लाया हूं और आप लोग बाहरी आदमी हो या मेरे नाव पर हो। दिखाए कोई पत्र, दिखाए इस देश में। हमें अगर अधिकार मिला है, हमें अगर कोई यहां पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, तो ये किसी के रामो कर्म नहीं है, ये बाबा साहब की देन है, उस संविधान की देन है जिसके तहत हम इस देश के नागरिक, हर देश के नागरिक का अधिकार होता है
क्या हम लोग किसी हमारे पड़ोसी देश से अपना अधिकार मांगने जाएंगे? आप बताइए, सोचिए, जिस देश के आप नागरिक रहोगे उसी देश से तो अपना अधिकार मांगोगे। हम मांग क्या रहे हैं? जीने का अधिकार मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हमारे बच्चों के भूख के लिए अधिकार मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं कि जैसे आप प्रतिनिधित्व करते हो हमें भी मौका दीजिए। फिर भी हमें लताड़ा जा रहा। छत्तीसगढ़ में एक नारा गूंजा था, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, और याद करके रखो। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो लोग बड़े शान से कहते थे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जोर से बोलना, छत्तीसगढ़िया। वो हमें बेवकूफ बनाया था। क्यों बेवकूफ बनाया था? कि अब ये राज्य धन से परिपूर्ण राज्य हमारे हाथ में आ गया है। जो इस राज्य के लुटेरे थे वो लगा रहे थे नारा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और हम अपना स्वाभिमान समझ रहे थे कि बोले वाह क्या बात है। तो अब बहको मत, एकदम टारगेट में रखो। कोई भी सरकार आपकी भलाई नहीं कर सकता। आपके वोटों की ताकत से जो सरकार बनती है वो सरकार आपकी भलाई नहीं कर सकता। सोचिए, जिस वोट से आपने उसको ताकतवर बनाया है, क्या उसी वोट से आप अपने समाज को ताकतवर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? हाँ में उत्तर दीजिए। आप बना सकते हैं। हाँ, आप अपने समाज को ताकतवर बनाइए। मांगने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक अधिकार है, संविधान का अधिकार है। ये 16 बिंदु जो हम लिखे हैं ना, ये किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप जागो और जगाओ, अपने कौम को जगाओ, अपने समाज को जगाओ। अजाक्स ने एक अभियान चलाया है। ये तो कोरोना आ गया इसलिए हम रुक गए। अजाक्स चला गांव की ओर। हम अपने भाइयों को देखने जा रहे हैं, उन किसानों को देखने जा रहे हैं, उन मजदूरों को देखने जा रहे हैं, उन बहनों को देखने जा रहे हैं जिनके पास आज 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये हमारी जवाबदारी, हमारे शासकीय सेवकों की जवाबदारी। वहां हम करेंगे क्या? एक हमने बनाया है अजाक्स युवा मितान। हम उन बेरोजगार भाइयों को देखेंगे जो 16वां नंबर कॉलम है आपका। उन बेरोजगार भाइयों को हम पूछेंगे कि आपके साथ सरकार न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रशासन न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज अगर बेरोजगार हो तो क्यों बेरोजगार हो, ये अजाक्स पूछेगा। दूसरा, हम अपने युवा जो समाज के प्रमुख है और जो बुजुर्ग है, उन दोनों का समन्वय करके हम ये पूछेंगे। अजाक्स सामाजिक सियान, ये 2 योजना के माध्यम से हम इस छत्तीसगढ़ के भूमि में जाने वाले। आप तैयार रहिए। आदिवासी शासकीय सेवक संघ और अजाक्स अब कंधे से कंधा मिला के जुड़ गया। अब कोई अलग करने वाला नहीं है। आप सोच लो, अब आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC अब जानते हैं कि उसका अधिकार क्या है, संविधान ने उसको क्या दिया। इन 16 बिंदु को हम तो, ये हमारे लिए बहुत छोटी मांग है। ये तो छत्तीसगढ़ की धरा हमारी है। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो किसके लिए बना? लोग बोल रहे थे मध्य प्रदेश के जमाने में छत्तीसगढ़ियों का विकास नहीं हो रहा है, और जब छत्तीसगढ़ के राज बना तो हम लोग ढोल नगाड़े लेके निकल गए कि अब हमारा विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। यहाँ लोहा, सोना, टीना, हीरा, मोती, कोयला सब चीज है, अब हमारा विकास होगा। बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे छत्तीसगढ़ राज्य बना। दिल में हाथ रख के बोलो कि 2000 से लेकर 2020 तक कौन सा छत्तीसगढ़िया, एक नाम बता दो, आप बैठे हो
जो अंबानी और अडानी जैसे यहाँ उद्योगपति बन पाया, एक नाम बता दो, मैं आपका गुलामी करूंगा कि किसी छत्तीसगढ़िया का यहाँ सबसे बड़े उद्योग है। क्यों नहीं हो पाया? क्या आप वोट देने का मशीन हो? क्या हमारा संगठन वोट देने का मशीन है? अब इस मशीन को तोड़ो, बंद करो। निजीकरण के माध्यम से आपको खत्म कर दिया गया, चुप बैठे हम। न्यायालय ने आपके सारे अधिकारों को डिमोलाइज कर दिया, खत्म कर दिया, फिर भी हम चुप बैठे। सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया। सोचो, आप कल्पना करो, जब आपका पदोन्नति नहीं होगा, मैं तृतीय वर्ग से सेकंड क्लास में नहीं जाऊंगा, तो अपने बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट कहां से पैदा होगा? सीट कहां से खाली होगा? खत्म कर दिया आपका पदोन्नति, खत्म कर दिया आपके बाल बच्चों का भविष्य। हम पूछ रहे हैं आज, सरकार कब क्वांटिफाइबल डाटा दोगे? सरकार कब हमारा पदोन्नति में भर्ती दोगे? सरकार कब हमारे बच्चों के लिए भर्ती में जो बैकलॉग के पदे निकालोगे? सरकार बोलता है नहीं, तुम तो 5 साल के लिए हमें तो मुख्तियार बना दिए हो, 5 साल के बाद सोचेंगे। ये सारे दिमाग से हटाओ, अपने भाइयों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कोई सरकार आपको साथ नहीं देगा। क्यों देगा सरकार आपको साथ? आप गांव में जाके अपने भाइयों को, अपने किसान भाइयों के, अपने मजदूर भाइयों को, उन बहनों को, आप उनकी स्थिति आप देखिए जाके गांव में। हमें अपना मसाल खुद जलाना पड़ेगा, हमें अपने समस्याएं खुद सुलझाना पड़ेगा। अब आपके पास इतना बड़े संगठन आ गया, सरकार सोच रही होगी कि आज इन मांगों के लिए हाथ जोड़ के हमारे पास आएगा करके, कदाचित नहीं जाएंगे हाथ जोड़ के, मैं वादा करता हूं। और जो संगठन जाना चाहे वो चले जाए हाथ जोड़ के, कदाचित हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है। इसीलिए सरकार बना है, इसको पूरा करने के लिए, मांगने के लिए नहीं, याचक नहीं। ये 16 सूत्री मांग जो है वो सरकार को करना है। हम क्यों जाए? उसने बोला था, ये सरकार आपका हित नहीं कर रहा है, आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, आपके आरक्षण को कम कर रहा है, मुझे मौका दो, आपका हित में काम करूंगा। मौका दिया, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? और हाथ जोड़ने की जरूरत है आपको। तो आज शुभारंभ हुआ है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। आज ये शुभारंभ है, आज जन्म हुआ है आरक्षित वर्गों का। जो समस्याएं हैं आप बिंदुवार अपने लोगों में, बोला कार्य योजना मैं सुनना चाहता हूं। ये कार्य योजना आपको बनाना है, और ये कार्य योजना बना के जो भी प्रशासन में बैठे हैं उच्च पद में, आप उनको ध्यान में रखिए। कौन आरक्षण विरोधी है और कौन आरक्षण का समर्थक है, कौन अनुसूचित जाति का हितैषी है, कौन अनुसूचित जनजाति का हितैषी है, और कौन पिछड़े वर्ग का हितैषी है। प्रशासन में आप निगाह लगाइए, देखिए उन अधिकारियों को जिनके कलम से हमारा भाग्य लिखा जा रहा है। मैं बोल दिया हूं अपने साथियों को, ऐसे अधिकारियों को पहचानो जो हमारे विरुद्ध कलम चलाते हैं। साथियों, समय नहीं है, ये 16 बिंदु में आप लोग पढ़ लिए हो। मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सारे साथियों ने बोल चुका है इस विषय पे। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं, वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं, आपके चरणों को छूना चाहता हूं कि अब अपने पैरों को एक जगह स्थिर मत करिए। अगर जिंदा हैं तो दिखना भी चाहिए। चलिए समाज की ओर, देखिए उनकी समस्याओं को। हमारा ही समस्या को अगर हम बार बार बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, कर्मचारी आता है अपने मांग करके जाता है, उसका मांग मिल जाता है, वो खुश रहता है, गाड़ी मोटर। नहीं, अब जो संगठन बना है ये कर्मचारियों के हित के मांग करने वाला संगठन नहीं है। ये समाज के उन बच्चों के, उन माताओं के जिनके पास 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं है, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है ये। इसलिए साथियों, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बोला हूं, क्योंकि भाई हमारे बड़े भाई आर्यन ध्रुव साहब जहां छूट गए थे
उस समाज को थोड़ा से निवेदन किया हूं। मैं जानता हूं कि मेरे समाज में बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है। अगर निकल गया तो बदलाव नहीं, ये बदल देते हैं। साहब हम कहना चाहेंगे, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ेगा। ये देखो शुरुआत हो गई है, मांगने वाला नहीं छीनने वाला वर्ग बनो, ये कह रहा है। साथियों, मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। आज हमारा संविधान का जन्म हुआ था। ये मेरा माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है। ये नहीं होता, कल्पना करो यहाँ पर मैं होता, कल्पना करो आप वहां होते, कल्पना करो ये लोग यहाँ होते। आज हम सब के सब कहाँ होते वो आप जानते हो। तो ये संविधान हमारा माँ बाप ये दूध पिलाती, उसकी रक्षा करना आपकी जवाबदारी। कोई आपके माँ के तरफ ऐसे आंचल को पकड़ ले तो करोगे क्या आप? आज आपके माँ खतरे में है, वो संविधान खतरे में है, उस माँ की आंचल खतरे में है। देखते रहोगे उसका इज्जत लूट जाए? एक बेटा का यही धर्म होगा कि उसकी माँ की इज्जत लूट ले कोई? ये निजीकरण, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन, आपके आरक्षण को खत्म करने का जो कल्पना, ये आपके माँ के आंचल तक आ गया है हाथ। और जो हाथ माँ के आंचल तक आएगी वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बोल के जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।